जी नमस्कार। हमको सुनने वाले पूरे बिहार की जनता ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता को मैं एक बात जानकारी में देना चाहता हूं कि आज जो हमारे अति पिछड़ों के साथ हकमारी हो रही है और इसके लिए लोकतंत्र में एकत्रित होना, संगठित होना और अपनी मांग रखना, सरकार से अपनी मांग मंगवाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इसके लिए जब हम एकजुट होते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी है। उन्होंने हमारी अति पिछड़ा की मांग के लिए जो आवाज उठाई है, इसके लिए सरकार पर दबाव डाला जा रहा है और जिस सरकार में वो अभी एमएलसी है वहां भी दबाव बनाया जा रहा है कि इनको पदच्युत किया जाए और इनके जगह पर जो है दूसरे को लाया जाए। ये जो है अति पिछड़ों की मसीहा बने हुए लोगों की आवाज उठा रहे हैं, लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं सरकार को अल्टीमेटम देना चाहता हूं, अगर रामबली सिंह चंद्रवंशी को वापस नहीं लिया गया और इनको हटाया गया तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और इसमें अति पिछड़ा कभी पीछे नहीं रहेगा और ऐसे सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। ठंड में इतने पुरुष और महिला पूरे जिला से आए हुए हैं, इसका जरूर कोई कारण होगा। कारण यह है कि जिस सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात करने वाली सरकार और नीतीश कुमार जी भी उन्हीं के साथ, जो न्याय के साथ विकास की बात करने वाले में इतने बड़े समूह 112 जातियां हैं अति पिछड़ा में, और उसकी स्थिति जितने कमीशन सभी बने हैं इनके स्टडी के लिए, सबने लिखा है कि अति पिछड़ा की स्थिति जो है सो अनुसूचित जात से भी खराब है। और वैसे लोगों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनके जन शताब्दी के अवसर पर आज हम लोग शताब्दी के अवसर पर आज यहाँ बैठे हैं, उन्होंने जो आरक्षण का फार्मूला दिया उसको इन लोगों ने तहस नहस कर दिया। अब उसको हम लोग, और इसलिए किया तहस नहस कि ये लोग इस आरक्षण के माध्यम से कहीं राज सत्ता तक नहीं आ जाए और राज सत्ता की तरफ लोग बढ़ रहे थे। उदाहरण स्वरूप आप लेंगे, कभी भी अति पिछड़ा के महिला या पुरुष ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि सीतामढ़ी जिला के हम जिला परिषद अध्यक्षा होंगे। लगातार चूंकि ये सीतामढ़ी जिला आपके अति पिछड़ा के कोटे में जाता है, तो बराबर जब भी यहाँ होगा तो अति पिछड़ा का ही कोई कैंडिडेट होगा। अब उसमें इन्होंने क्या किया कि मजबूत जाति को, बेली को, डांगी इधर नहीं है, लेकिन आप गया वगैरह में चल जाएंगे तो देखेंगे कि काफी संख्या में है। अब जहां जहां इसका आरक्षण का कोटा है अति पिछड़ा का, जैसे हमारे रामबली जी ने आपको बताया कि कैसे जो है सो जो मूल अति पिछड़ा है वो कैसे कम संख्या में सब जगह आ रहे हैं, तो उसका एकमात्र उद्देश्य जो सामाजिक न्याय पर सरकार चल रही है, हम लोग को अपर कास्ट से ऊंची जात को छीन करके लाया। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने हमको जो आरक्षण दिया 1978 में, जिस पर तरह तरह की बातें उठी और उनको सत्ता से च्युत करना पड़ा। दुख इस बात का है कि उनके शिष्य श्री लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी, हम ही लोगों के साथ जो आदमी दिया उसी पर आज खेल खेल रहे हैं और उनको सत्ता से बाहर करने के लिए, दूर रखने के लिए जो इस तरह की साजिश चल रहे हैं, हम लोग उस बात को उजागर कर रहे हैं कि जब तक हमारे अति पिछड़ा, जिसकी आबादी बहुत बड़ी है, 36% इनके अनुसार है, और हम मानते हैं कि उसमें से ज्यादा आबादी है जिसमें भी घोटाला इन्होंने किया है। अब ये पूरे देश के स्तर पर अभी नीतीश कुमार जी और लालू जी कह रहे हैं कि बिहार मॉडल का मतलब जिस तरह से यहाँ जातीय जनगणना हुई है, पूरे देश में जातीय जनगणना हो। ठीक है, हम भी है इसके पक्ष में, लेकिन उस जातीय जनगणना से हमको क्या लाभ मिलेगा, हम ये भी तो तय करेंगे। क्योंकि जातीय जनगणना का मतलब है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या संख्या भारी हमारी इतनी है, हमको राजनीति में ही हिस्सेदारी दे रहे हैं। जहां एक जात के लोग देखिएगा कि विधायक में कितनी बड़ी संख्या में है, और वहीं अति पिछड़ा का देखिएगा उंगली में गिनने लायक विधायक। यही हालत राज्यसभा में है, यही हालत विधान परिषद में है। यही सारे मुद्दे को लेकर रामबली जब आवाज उठाते हैं तो उनको जो नोटिस होता है, हाँ, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हम इनको अगर इस व्यवस्था समाप्त कर देंगे तो गांव गांव में जन आंदोलन, जिस तरह से अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए
लोग आंदोलन किए थे पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए। 78 में हम लोग गांव-गांव में आवाज उठाए, तब इनको आरक्षण मिला। उसी तरह से हम लोग इसको अपना अधिकार मान करके, ये रामबली सिंह अकेले नहीं है, तमाम अति पिछड़ा वर्ग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, तमाम लोग जो है सो इनके साथ है और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हम इनका साथ देंगे। जय नायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी समारोह एवं धरना कार्यक्रम के जो हम लोगों का जो आज का जो यहाँ धरना प्रदर्शन था, वो 5 सूत्री मांगों के लेकर और जय नायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100वां जयंती समारोह मनाया गया है। इसमें हम लोगों को जो पूर्व से जो मांग चल रहा है 5 सूत्री, उसके लिए हम लोग 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो मिलन स्कूल में कार्यक्रम पूरे बिहार के हुआ था, उसमें गरीब शोषित पीड़ित कमजोर वर्गों के लिए जो जय नायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण का जो प्रावधान किया था, उसको 2015 में वर्तमान सरकार तेली तमोली दागी को शामिल करके मूल अति पिछड़ा को हाशिए पर ला दिया। इसके लड़ाई के लिए हम लोग 2015 से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 5 सूत्री हमारा जो मांग है, उसमें हम लोगों का जो पंचायत चुनाव हो, नगर निगम निकाय चुनाव हो, धरने पर रहते हैं, फिर भी आप लोगों का मांग पूरा नहीं होता है। मांग पूरा नहीं होने का कारण यह है कि जो 46% आबादी वाले जो बिहार में मूल अति पिछड़ा है, कहीं न कहीं उसको विभिन्न पार्टी के लोग जो है बहकाकर उनसे वोट लेने का सिर्फ काम करता है, इसको हक हुकूमत देने के लिए। 46% है, लेकिन आपके धरने में कितना % लोग शामिल हुआ है? तो मौसम आज खराब था, इसके बाद में दूर दराज से लोग नहीं आए, काफी ठंड है। हम लोग जो और कार्यक्रम किए हैं, रामबली इतना करते हैं, जनता क्या आप लोग की सपोर्ट करती है? जनता देखिए, सदियों को जब आजादी के बाद जय नायक कर्पूरी ठाकुर इस अभियान को चलाए थे, तो पिछड़ा को जगाए थे, उसको हक हुकूमत के लिए आरक्षण का व्यवस्था किए थे। उसके बाद उनके मर जाने के बाद जो है रामबली चंद्रवंशी 2015 से जो लड़ाई लड़ रहा है, अति पिछड़ा सदियों से सोया हुआ, उसको जगाने में थोड़ा सा वक्त लगा है। हमारा लोग जो है गांव-गांव में, टोले मोहल्ले में जो रहते हैं, उन लोगों तक हम लोग जा रहे हैं। उन लोगों को संविधान के बात, आरक्षण के बात बताते हैं। कैसे जगाएंगे लोगों को? शिक्षित बना करके या घर घर जाकर उसको जगा करके कान में कहें? नहीं, ऐसे जो हमारा लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तो उसको कोई हकमारी नहीं कर सकता है। हमारे लोग शिक्षित के विकास की ओर जा रहे हैं, शिक्षा की विकास की ओर जा रहे हैं। बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, जो संविधान कानून के बात जानते हैं, उसको हकमारी नहीं कर सकता है। रामबली बाबू की अगुवाई में जो पूरे बिहार में जो आंदोलन चला है अति पिछड़ों को, तो हमारे बिहार के अंदर 30 जिला में सभी लोग जागरूक हुए, अपने हक हुकूमत के लिए लड़ने के लिए आगे आए हैं। बहुत जल्द लोकसभा या विधानसभा आते आते हमारा लोग जो है आगे आ जाएगा और अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगा।